सो वेलकम बैक गाइस। आज हम वीडियो बना रहे हैं बहुत टाइम बाद। तो एक न्यूज़ है कि मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया मेरा। एक्चुअली सेमेस्टर 2 में मेरे को मैथ्स में गेटी था, जो आज क्लियर करके आ रहा हूँ। वीडियो मतलब बनाने का कोई सच मोटिव नहीं था, बस एक अपडेट ऐड करना था। जैसे कि एक चैनल सिर्फ डायरीज़ के लिए, तो मैं सोच रहा था एक अपडेट ऐड कर दूँ इसमें, तो फ्यूचर में देखने काम आएगा। तो अभी क्या चल रहा है ना, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। तो जैसे मेरा अभी मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो मैथ्स पढ़ रहा था। तो मैं जो मैथ्स पढ़ रहा था वो है अभी लीनियर। अभी जो पढ़ रहा वो लीनियर है, बट जिस सेम 2 का केटी दे रहा था वो थोड़ा पता नहीं कौन सा मैथ्स था, बट वो इंटरेस्टिंग था। मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो मैथ्स। तो एक्चुअली मैं थोड़ा मैथ्स देख रहा था, और अभी जो हम लोग को मैथ्स पढ़ाया जा रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया जा रहा है, स्केलर। और आज जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में मैथ्स यूज होता है वो पढ़ाया। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट आया उसके अंदर। जस्ट अभी एक जस्ट यूट्यूब पे वीडियो देख के आ रहा था, जो एक बंदे की थी। वो बता रहा था कि भाई अगर बीएससी में तुमने एडमिशन लिया तो एक बेस्ट डिसीज़न है, क्योंकि इसमें आपको पास बहुत टाइम मिलता है। लाइक अदर जैसा नहीं, जैसे सीएस या बीटेक अगर शायद करें तो उसमें सेमेस्टर ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा पढ़ाई रहती है। लेकिन अगर बीएससी में टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से कर लो तो तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो नई नई चीज़ें। क्योंकि इसमें अगर इंसान 10 या 12 दिन पहले पढ़े तो भी ईजी पास हो सकता है। मेरा कैसा लगता है, इसमें मैथ्स में केटी हो गया। क्योंकि ये जो मैथ्स का केटी आज क्लियर हुआ ना, उसके लिए मैंने सिर्फ सैटरडे और संडे, आज मंडे, एक्चुअली 2 ही दिन पढ़ा। और 2 दिन में भी मैं अच्छा खासा कवर कर चुका था। और एक्चुअली हाँ, मतलब 2 दिन में अच्छा खासा कवर कर चुका था। सो इट्स ईजी, वेरी ईजी, इतना कुछ टफ नहीं है। सो मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैं अभी जो देख रहा हूँ, अभी बीएससी है तो हम लोग को मोस्टली जो स्टूडेंट है कॉलेज में, या मैं अराउंड भी देखता हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, लोग डेवलपमेंट में ज़्यादा जाते हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं इसमें जॉब्स ज़्यादा है कि क्या है। मीन्स ठीक है, बट डेवलपमेंट बहुत सैचुरेटेड है, आई गेस, आई फील। मैं एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं सीख रहा था। मैंने एक ट्राई किया था डेटा फील्ड में जाने का। तो मैं डेटा एनालिटिक्स जो होता है स्किल्स, उसकी सीख रहा था। मैंने पाइथन बेसिक क्लियर किया, बेसिक मैथमेटिक्स पहुंचा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वही जो रहता है अपना PL SQL सीखो, या SQL डेटाबेस के लिए एक्सेल सीखो, पावर BI, टैबलू। तो मैं मतलब ड्रॉप किया थोड़ा सा, मतलब गैप हो गया थोड़ा सा 2-3 वीक्स से। मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वो फील्ड में तो था ही। एक्चुअली मेरा ना स्टार्टिंग से था, स्टार्टिंग बोलो तो सेकेंडरी जब स्टार्ट हुआ था ना, मेरा ये एम था कि डेवलपमेंट में नहीं जाना है। डेवलपमेंट बहुत सैचुरेटेड है, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, और ऐसा कोई मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है डेवलपमेंट में। हाँ मतलब ठीक है, HTML आप पेजेस बनाओ, लुक अच्छे लगते हैं, उसका आउटपुट दिखता तो अच्छा लगता है, बट पता नहीं मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। तो आई वाज फीलिंग कि भाई कुछ दूसरा। तो मैं डेटा एनालिटिक्स तो मैं तो था ही। अब जब हम लोग के क्लास में मैथ्स में अब जो डेटा साइंस के मेथड्स आए, और डेटा उसके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के भी कॉन्सेप्ट है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जो रहता है, डॉट प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी हमको पढ़ा रहे। तो मैं सोचा था कि अगर मैं कुछ दूसरी फील्ड ट्राई करूँ, तो जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो पढ़े थे, क्योंकि इसमें जॉब्स भी हैं, पैकेजेस भी हैं हाई एंड, और मेरा इंटरेस्ट है इसमें। मैं इसलिए अब भी जस्ट वीडियो बनाने बैठा, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने एक तो मेरे बैक एंड द माइंड लास्ट मंथ या 2-3 महीने से चल रहा है कि कुछ नया ट्राई करना है। और मैंने जस्ट वीडियो देखा तो मुझे और ज़्यादा लगा कि हाँ, ये फील्ड है जहाँ पे मैं अपना अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ मैथ्स में और अदर सब्जेक्ट में, बट मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ। और इसलिए वीडियो बनाने बैठा, क्योंकि मेरे पास जो भी थॉट्स है मैं लिख लेता हूँ, ताकि कभी मेरा आइडिया ड्रॉप जल्दी हो जाता है मुझसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रहा था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी सेकेंड ईयर के मिडल में, अब मेरे को थर्ड ईयर के बाद डायरेक्ट जॉब भी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल या मैं 1.5 साल से वैसे पढ़ने नहीं वाला, कि मुझे डेटा एनालिटिक्स नहीं सॉरी डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या AI/ML, और भी बहुत सारी फील्ड है, क्वांटम फिजिक्स शायद उसने कहा था, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैथ्स, वो काफ़ी फील्ड थी। मतलब ऐसी फील्ड अननोन, मीन्स
जानता नहीं जिनको, ऑब्वियसली उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बट वो फील्ड जो नहीं पता है आपको ज़्यादा, और जिसमें मैथ्स यूज़ होता है। एक्चुअली मेरे को मैथ्स अब अच्छी लगने लगी है, पता नहीं कैसे। मैथ्स बहुत डरता हूँ मैं, लिटरली बहुत डरता हूँ मैं। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इन सब से डरता हूँ, साइन कॉस से डरता हूँ, बट पता नहीं मेरा सडनली इंटरेस्ट कैसे आया सेकेंड ईयर में। सो अभी इतनी सारी फील्ड है तो कवर करना बाकी है, तो मैं सोच रहा था अपने को जाना इसी फील्ड में। तो आई वाज थिंकिंग कि स्टार्टिंग जो अपना थर्ड ईयर है, इस साल मुझे नहीं लगता मैं पढ़ पाऊँगा, बट मैं ट्राई करूँगा। तो मेरा फर्स्टली प्लान ये है कि सेकेंड ईयर अभी चल रहा है, अभी अराउंड कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त एंड होने ही आ गया है। सितंबर अक्टूबर में सेम 3 की एग्ज़ाम हो गया, नवंबर दिसंबर जैन, तो हार्डली 6 मंथ है सेकेंड ईयर ख़त्म होने को। तो अगर सेकेंड ईयर में नहीं हुआ तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही, एक्चुअली थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही हम लोग में वेब डेवलपमेंट ज़्यादा कोर आने वाला है। हम लोग को बोला मैम ने या प्रोफेसर्स ने कि उनको कोर आएगा, बाकी सब सब्जेक्ट हट जाएंगे, बहुत मिनिमल सब्जेक्ट रखेंगे, तो उसमें वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे। बट मेरा इंटरेस्ट उसमें है नहीं, तो मैं सोच रहा था, 3 बार बोल चुका मैं ये, मैं बताया नहीं मैंने। सो मैं सोच रहा था वंस मोर कि बेसिक्स, जैसे मैंने आपको बताया डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स, मैथमेटिक्स, SQL, एक्सेल और पावर BI टैब्लो में से कोई एक, मतलब जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है आप देख लेना, वो सीख के एक एंट्री लेवल डेटा एनालिटिक्स के जॉब्स पकड़ो। क्योंकि अगर मैं डेवलपमेंट में चला गया, कोई चांस ही नहीं मेरे को वहाँ से बाहर आने का। एक्चुअली आ सकते हैं, मतलब कि जॉब के बाद आप आके पढ़ाई करके जॉब ले सकते हैं डेटा में, बट कैसा है ना, मेरा इंटरेस्ट जो है वो एनालिटिक्स में। अगर मैं एनालिटिक्स की जॉब में गया तो कैसा मैं जॉब, मतलब एक्चुअली मैं डेटा एनालिटिक्स की जॉब में जाने के बाद अगर 3 या 4 साल भी रहूँ, तो अगर मैं 4 साल तक कुछ नहीं कर पाया तो भी मैं उस फील्ड में ग्रो हो जाऊँगा, क्योंकि वो डेटा की फील्ड है। फिर वहाँ से डेटा साइंस और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में पढ़ सकते हैं। बट अगर डेवलपमेंट में चला गया, आपको पता है डेवलपमेंट की स्टार्टिंग जॉब्स कैसी होती है, बहुत काम करवाते हैं। एक्चुअली नहीं, ऐसा काम वाम तो नहीं कराते, बट फिर भी इंटरव्यू लेवल की जॉब्स बहुत मेरे हिसाब से बहुत वीक होती है एज़ कम्पेयर टू डेटा एनालिटिक्स। तो अगर मैं इस फील्ड में गया, तो मैं वहाँ से जल्दी निकल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं निकलने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा मैं जो चीज़ में काम कर रहा हूँ उससे काफ़ी डिफरेंट है। डेवलपमेंट और डेटा बहुत अलग अलग चीज़ है, तो मेरे को उससे हट के पढ़ना पड़ेगा। और डेवलपमेंट में आपको जैसे पता है हर दिन हर नई टेक्नोलॉजी आती है, नए फ्रेमवर्क्स आते हैं, तो उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो अगर मैं डेटा में चलेगा, डेवलपमेंट में चलेगा, तो वहाँ से निकल नहीं सकता। एक्चुअली डेवलपमेंट भी बुरा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, एक टाइम एक पोस्ट पे पहुँचने के बाद डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, बैकेंड में आप काम करो, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, बात खत्म। तो अपन सीधा डेटा एनालिटिक्स की जॉब करेंगे, उसमें डेटा साइंस उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें वही फील्ड है, तो वो पढ़ के फिर अगर एक होता है कि अब जॉब करना, और एक होता है रिसर्च करना है, पढ़ना जो भी। तो मेरे को इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज़ में पढ़ने को, तो मैं उस चीज़ को ग्रैब करूँगा और वो उससे पढ़ूँगा। और एक बात और बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट या मतलब जो भी है सेकेंड ईयर में आने के बाद ही मेरे साथ सब हो रहा है। सेकेंड ईयर में आया, मेरे को सबसे पहला आते ही मेरे को डेटा एनालिटिक्स का फील्ड मिला, मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने देखा इसमें ज़्यादा स्किल्स नहीं है, एक्चुअल स्किल्स है, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। सेकेंड, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा, और मैंने रिसेंटली मूवी देखी द प्रेस्टीज, आप लोग ने बहुत से लोग ने देखी, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, उसमें टेस्ला जो रहता है उसकी बात की, उसका इंटरेस्ट रहता है मैथ्स में। एक्चुअली अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसको देख के मैथ्स इंटरेस्ट आया, बस मैं बोल रहा कि मैथ्स कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर मतलब इन्वेंशन बताया, AC DC करंट, और वो मतलब मील्स तक ट्रैवल करा सकता है लाइट को, वो भी मैथ्स ही था एक तरफ से, उसने इन्वेंशन किए। मतलब मैथ्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, और इसके लिए मैं सोचा था डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में मैथ्स यूज़ होता है मेनली, और हम लोग जब भी वेक्टर्स और वो सब पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। सो ये था आज का वीडियो, ऑलमोस्ट 10 मिनट होने आ गए। बस ये रिकॉर्ड करना था कि भाई मेरी अभी फ़िलहाल मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, आगे जाके बदले वो पता नहीं, बट रिकॉर्ड करके रख लो ताकि पता चले कि मेरा, अगर मैं डेवलपमेंट में चला गया तो एक बार
देखूंगा कि भाई एक टाइम मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी था। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आता है, और देखते हैं मुझे डेटा एनालिटिक्स की जॉब मिलती है। एज अ फ्रीलांसर भी मिले फर्स्ट तो भी सही है, वो तो खाली अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है और एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना है ताकि अच्छे हाई पेइंग जॉब लैंड कर सकें। वैसे मेरा कोई ऐसा एम नहीं है, बट मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो तो अपने लिए तो स्टार्टिंग अराउंड 30,000 पर मंथ भी बहुत इनफ है। कितना होता है 30,000 पर मंथ? एक सेकेंड, 30,000 इंटू 3.6 LPA। ओ माय गॉड, ये तो TCS का बेसिक्स है। अराउंड 5 LPA अगर मिले तो भी बहुत है। ऐसे एक्चुअली में डेटा एनालिटिक्स में जॉब्स हाई रहती है, पैकेजेस हाई रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसी के साथ खत्म करते हैं, चलो।